जीसस परिवार में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के सही वचन को आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आपका एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बन जाता है। आप अपना रिश्ता किसके साथ बनाना चाहते हैं या आपके ऊपर है। क्रिसमस के बारे में बाइबल क्या कहती है, क्यों क्रिसमस मनाया जाता है। बाइबल में न तो यीशु के जन्म की तारीख दी गई है, न ही कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाओ। क्रिसमस की शुरुआत परमेश्वर ने नहीं की और न ही नए नियम में इसका कोई जिक्र किया गया है। इसके बजाय क्रिसमस के इतिहास से पता चलता है कि इसकी शुरुआत गैर ईसाई धर्मों के रिवाजों से जुड़ी है। बाइबल बताती है कि अगर हम परमेश्वर की उपासना उस तरीके से नहीं करते जैसे वह चाहता है तो इससे वह नाराज होता है, जैसा कि निर्गमन के 32 अध्याय 5 और 7 वचन में बताया गया है। क्रिसमस से जुड़े रिवाजों का इतिहास। यीशु का जन्मदिन मनाना। शुरू के मसीही यीशु मसीह का जन्मदिन नहीं मनाते थे क्योंकि वो मानते थे कि किसी भी व्यक्ति का जन्मदिन मनाने का रिवाज गैर ईसाई का है। 25 दिसंबर, इसका कोई सबूत नहीं है कि यीशु इस तारीख को पैदा हुआ था। चर्च के अगुए ने शायद यह तारीख इसलिए चुनी क्योंकि इसी तारीख को या इसके आसपास यानी दिसंबर के आखिरी हफ्तों में गैर ईसाई लोग अपने त्यौहार को मनाते थे। इसीलिए उन लोगों ने इसी दिन को चुना, इसी तारीख को। तोहफे देना, दावत उड़ाना, मौज मस्ती करना। सैटरनेलिया रोमी लोगों का पर्व था जो 15 दिसंबर के आसपास मनाया जाता था। उसी पर्व से क्रिसमस के ज़्यादातर रिवाज निकलते हैं जिसमें खूब मौज मस्ती होती है, जैसे बड़ी बड़ी दावत रखना, जश्न मनाना, तोहफे देना और मोमबत्ती जलाना। सैटरनेलिया के दौरान सारे काम और व्यापार बंद कर दिए जाते थे। आपने देखा है क्रिसमस में रोशनी की जगमगाहट बहुत होती है। रिलीजन के मुताबिक यूरोप के लोग दिसंबर के आखिरी दिनों में अपने घरों को बत्तियों और हर किस्म के सदाबहार पेड़ों से सजाते थे। ऐसा करने का उनका एक मकसद बुरी आत्माओं को भगाना। साल के आखिरी में मिस्टलो हाली, पुराने जमाने के पुजारी मानते थे कि मिस्टलो के पेड़ में जादुई शक्ति होती है। सदाबहार पेड़ हाली की पूजा यह यकीन दिलाने के लिए की जाती थी कि सूरज जरूर वापस आएगा। क्रिसमस का पेड़। यूरोप के गैर ईसाई लोगों में पेड़ की उपासना करना आम बात थी और मसीह धर्म अपनाने के बाद भी उनमें यह रिवाज कायम रहा। सर्दियों में त्योहारों के दौरान दरवाजे पर या घर के अंदर यूल का पेड़ रखना इस बात को साबित करता है कि पेड़ की उपासना का रिवाज अब भी माना जाता है। क्या मसीहों को क्रिसमस मनाना चाहिए? पूरी दुनिया में लाखों लोग मानते हैं कि क्रिसमस का त्यौहार यीशु के जन्मदिन की खुशियों में मनाया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या यीशु मसीह के ज़माने में उनके शिष्यों ने कभी क्रिसमस मनाया था? बाइबल में जन्मदिन के बारे में क्या बताया गया है? इन सवालों के जवाब जानने से आप भी जान पाएंगे कि मसीहों को क्रिसमस मनाना चाहिए। पहली बात, बाइबल में कहीं भी नहीं बताया गया है कि यीशु का या परमेश्वर के किसी और सेवक का जन्मदिन मनाया गया था जो भी प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे। बाइबल में सिर्फ 2 आदमियों का जिक्र है जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। वे दोनों यहोवा परमेश्वर को नहीं मानते थे। बाइबल के मुताबिक परमेश्वर का नाम की उपासना नहीं करते थे, ना ही प्रभु को मानते थे और दोनों के जन्मदिन पर कुछ बुरा हुआ था। अगर आप उत्पत्ति के 40 अध्याय 20 वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है
कि फिरौन का जन्मदिन था और फिरौन ने अपने जन्मदिन के दिन पिलाने हारे और पकाने हारे को बंदीगिरी से छुड़ाया था। मरकुस के 6 अध्याय 21 वचन में बाइबल बताती है, हेरोदेस राजा जो था अपने जन्मदिन पर प्रधानों, सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों को जेवार बांटी थी और खाना खिलाया था। बाइबल बताती है कि ये दोनों लोग प्रभु को नहीं मानते थे। पहली और दूसरी सदी में रहने वाले मसीह के शिष्य जन्मदिन मनाना गलत मानते थे, जो दूसरे धर्मों का रिवाज था। बाइबल में साफ साफ नहीं बताया है कि यीशु का जन्म किस दिन हुआ था, मसीह किस दिन पैदा हुआ था। यह न तो नए नियम से और न ही किसी और तरीके से पता लगाया जा सकता है। जाहिर है कि अगर यीशु मसीह चाहता कि उसके शिष्य उसका जन्मदिन मनाए तो वह इस बात को जरूर ध्यान रखता कि उन्हें उसके जन्मदिन की तारीख पता हो। एक और बात पर ध्यान दीजिए, बाइबल में यह कहीं नहीं लिखा है कि यीशु या उसके किसी शिष्य ने कभी क्रिसमस मनाया हो। न्यू कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया बताती है कि क्रिसमस मनाने का जिक्र पहली बार फिलोकालुस के कैलेंडर में किया गया था। यह कैलेंडर रोमी लोगों का एक पंचांग था जिसकी जानकारी 336 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। इससे पता चलता है कि पहली बार क्रिसमस का जिक्र पूरी बाइबल में लिखे जाने और यीशु की मौत के सदियों बाद आता है। यही वजह है कि क्रिसमस की शुरुआत परमेश्वर ने नहीं की और न ही नए नियम में इसका कोई जिक्र किया गया है। हमारे महान शिक्षक प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को साफ साफ बताया है उन्हें कौन सी बातें माननी है। यह बातें बाइबल में दर्ज है, लेकिन उसने क्रिसमस का कोई जिक्र नहीं किया है। जैसे एक टीचर चाहता है उसके बच्चे को जो हिदायतें दी जाती है, जो सिखाना है, उससे हटकर वे कुछ ना करें, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उसके शिष्य बाइबल में जो लिखा है उसके आगे कुछ ना करें, सिर्फ उतना ही करें जितना बाइबल में बताया गया है। अगर आप 1 कुरिन्थियों के 4 अध्याय 6 वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें बताती है, हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा की है और दृष्टांत की रीति पर की है। इसलिए तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व करना। लेकिन एक अहम दिन है जिसे यीशु के शिष्यों को मानना था और वे उस बारे में अच्छी तरह जानते थे। वह है यीशु की मौत का यादगार समारोह। यीशु ने खुद उन्हें आज्ञा दी थी कि उन्हें यह समारोह कब और कैसे मनाना चाहिए। बाइबल में इस बारे में साफ साफ निर्देश दिए गए हैं और उनकी मौत की तारीख भी बताई गई है। जैसे हमने देखा कि क्रिसमस जन्मदिन के नाम पर मनाया जाने वाला त्यौहार है और यीशु के शुरुआती शिष्य इसे नहीं मानते थे। बाइबल में भी कहीं नहीं बताया गया है कि यीशु या किसी और ने क्रिसमस मनाया था। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया में लाखों मसीह मानते हैं कि उन्हें क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए। जो यहोवा के साक्षी हैं वह क्रिसमस नहीं मनाते हैं। आखिर क्यों नहीं मनाते हैं? हमारे बारे में फैलाई गई एक झूठ, क्योंकि यहोवा के साक्षी यीशु को नहीं मानते इसलिए वे क्रिसमस नहीं मनाते। सच, हम मसीह हैं इसलिए हम मनाते हैं कि हमेशा की जिंदगी हमें सिर्फ यीशु मसीह के जरिए ही मिली है और मिल सकती है। आपको क्रिसमस न मनाने की वजह से परिवारों में फूट पड़ रही है। हम हरगिज नहीं चाहते कि किसी का परिवार टूटे, इसलिए हम बाइबल से लोगों की मदद करते हैं ताकि उनका परिवार और मजबूत बने। क्रिसमस के उस खुशनुमा माहौल के बारे में आपको क्या पता, क्योंकि आप तो क्रिसमस मानते ही नहीं। हमारी हर रोज़ यही कोशिश रहती है
कि हम दूसरों के साथ मिलजुल कर रहें। हम खुले दिल से लोगों को अवसर और तोहफे देते हैं। यीशु ने सिखाया था, तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त दो। इसलिए हम अपनी सभाओं में आने के लिए लोगों को कोई पैसा नहीं मांगते और हमारा प्रचार काम भी मुफ्त है। इसके अलावा हम लोगों को बताते हैं कि दुनिया में सच्ची और शांति परमेश्वर ही लाएगा। यहोवा के साक्षी क्रिसमस क्यों नहीं मानते हैं? यीशु ने हमें अपनी मौत का दिन मनाने की आज्ञा दी थी, ना कि अपने जन्म का दिन मनाने की। जब यीशु धरती पर था और उसके बाद भी उसके प्रेरित और शिष्यों ने कभी क्रिसमस नहीं मनाया। सन 243 ईस्वी में के बाद ही क्रिसमस मनाना शुरू हुआ। इस वक्त तक यीशु के आखिरी प्रेरित की मौत को 100 से भी ज़्यादा साल बीत चुके थे। इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता कि यीशु का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था और बाइबल भी यीशु के जन्म की कोई तारीख नहीं देती। क्रिसमस को परमेश्वर मंजूर नहीं करता क्योंकि इस त्यौहार की शुरुआत ऐसे धर्मों से हुई है जो यहोवा और यीशु को नहीं मानते थे, जैसे कि 2 कुरिन्थियों 6:17 में बताया गया। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। फिर भी कितने विश्वासी हैं जो नहीं जानते, वो लोग मानते हैं। आगे हम जानेंगे क्रिसमस को ना मानने के बारे में। इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? बहुत से लोग जानते हैं कि क्रिसमस की शुरुआत झूठ धर्मों से हुई है और बाइबल इसे मनाने का बढ़ावा नहीं देती। फिर भी लोग इसे मनाते हैं। ऐसे लोग शायद खुद से कहें कि जब सारी दुनिया क्रिसमस मना रही है तो हमें क्या पड़ी है कि हम सबसे अलग दिखें, हमें भी मनाना चाहिए। बाइबल बढ़ावा देती है कि हम अपनी सोचने समझने की शक्ति का इस्तेमाल ना करें। यह हमें सिखाती है बाइबल की सच्चाई के मुताबिक चलना बहुत ज़रूरी है। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मगर फिर भी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बाइबल के मुताबिक जिएं, फिर चाहे लोग हमें थोड़ा अलग समझें। हालांकि हम क्रिसमस नहीं मनाते, मगर जब दूसरे मनाते हैं तो हम उनके फैसले की निंदा भी नहीं करते। हर इंसान को अपने लिए फैसले करने का हक है और हम इस बात की कदर करते हैं। जब दूसरे क्रिसमस मनाते हैं तो हम उनमें दखल अंदाजी नहीं करते। आमीन।